तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जो हमारा लॉगिन फंक्शन है इसकी जो कोडिंग है वो करेंगे ताकि हम अपने यूजर को लॉगिन करवा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा राउट है URL है इसमें मैं सबसे पहले मेथड्स को डिफाइन करूँगा, जो हमारे मेथड्स हम यूज करेंगे। ठीक है जी, जो हमारे रिक्वेस्ट मेथड्स होंगे। तो हमारे रिक्वेस्ट मेथड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है हमारा पोस्ट। तो यहाँ पे हमने अपने मेथड्स डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारे यूजर नेम और पासवर्ड जो भी यहाँ पे यूजर फिल करेगा उसको हमें यहाँ पे फैच करना है। तो वो हम कैसे फैच करते हैं, जैसे हमने ऊपर में ऐसे किया है, ये देखिए जैसे हमने ये फैच किया है। तो यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं क्या करूँगा, सिंपल हमें जो नेम्स हैं इसके वो देखने होंगे कि फील्ड्स के हमने जो नेम है वो कैसे लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर नेम को ऊपर लिखूँगा और जो पासवर्ड है उसको मैं यूजर नेम के नीचे लिखूँगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन में जाकर जो ये वाले नेम है यू नेम और पासवर्ड, मैं ये वाली एक बार नेम चेक कर लेता हूँ कि मैंने कौन से नेम रखे हैं अपनी फील्ड्स के। ठीक है जी, तो नेम यूजर नेम का नेम यूजर नेम है और पासवर्ड का क्या है, पासवर्ड। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट पूरा यूजर नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम। तो यहाँ पे हमारे यूजर नेम और पासवर्ड वो आ जाएंगे जो यूजर हमारे फॉर्म में एंटर करेगा। ठीक है जी, तो इससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा गूगल पे और हम जाएंगे फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन पे। हम डॉक्यूमेंटेशन पे चेक करेंगे कैसे हम फ्लास्क में लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं ये नहीं चाहता कि आप इस सभी कोड को याद रखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार इसी लाइन्स को रिपीट करता रहता हूँ कि हमें कोई भी कोड को याद नहीं करना कि ये कोड ऐसे है, ये कोड ऐसे होगा, ये कोड ऐसे होगा। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तभी अवेलेबल हैं ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन से जाकर कोड को देख सकें, उसको समझ सकें। ठीक है जी, हमें कोड को समझना है, उसको याद नहीं करना। तो इसलिए हमारे पास सभी डॉक्यूमेंटेशन है, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा लॉगिन इन फ्लास्क, तो हम जाएंगे फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन पे जहाँ पे हमारे पास लॉगिन का सारा समझाया होगा प्रोसीजर कि कैसे हम फ्लास्क में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुकी है, इसका लिंक है हमारे पास। हमने लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास जो फ्लास्क लॉगिन की डॉक्यूमेंटेशन है ये देखिए ये ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये नीचे इन्होंने समझाया, ये देखिए पिप इंस्टॉल फ्लास्क लॉगिन फ्लास्क डैश लॉगिन। तो सबसे पहले हमें तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने टर्मिनल में और यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्वर को स्टॉप करूंगा और यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करने के बाद मैं कमांड रन करूंगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क डैश लॉगिन। ठीक है जी, तो इसको हम रन करेंगे। ये देखिए जो ये वाली कमांड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क डैश लॉगिन, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। तो मैंने पहले से ही फ्लास्क लॉगिन को इंस्टॉल करके रखा है, तो ये मुझे रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप पिप इंस्टॉल फ्लास्क डैश लॉगिन लिख के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टॉल कर सकते हैं नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हमारा यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए इसने मुझे बता दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सिंपल से अपना जो सर्वर है उसको ही रन कर लूँगा। ठीक है जी, आपने पिप इंस्टॉल फ्लास्क डैश लॉगिन कमांड को रन करके फ्लास्क लॉगिन को इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे और आगे फर्दर चेक करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉगिन मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसने बताया, ये देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन दैट यूज फ्लास्क डैश लॉगिन इज द फ्लास्क मैनेजर क्लास। तो ये फ्लास्क मैनेजर क्लास क्या करती है, फ्लास्क मैनेजर कंटेन्स द कोड दैट लेट्स योर एप्लीकेशन एंड फ्लास्क लॉगिन वर्क टुगेदर। तो ये क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन मतलब कि हमारी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं और फ्लास्क लॉगिन को एक साथ काम करने में ये इजी बना देता है। ठीक है, मतलब कि फ्लास्क लॉगिन और जो हमारी एप्लीकेशन है फिर उसका यूज करके हमारा जो यूजर है वो इजीली लॉगिन कर पाएगा। ये सिंपल भाषा में, देसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसको इतना आपको कॉम्प्लेक्सिटी में लेने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे
हम यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन फ्लास्क लॉगिन से लॉगिन मैनेजर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है जी, हमें इंपोर्ट करना है लॉगिन मैनेजर, हमें इंपोर्ट करना है लॉगिन मैनेजर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लॉगिन मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन अंडरस्कोर मैनेजर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन मैनेजर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन मैनेजर। अब हमें क्या करना होगा, इसको इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे, लॉगिन अंडरस्कोर मैनेजर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिट अंडरस्कोर ऐप, इनिट अंडरस्कोर ऐप, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम करेंगे इसको इनिशियलाइज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, एक बार आगे चेक करेंगे आगे हमें क्या करना है। तो आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए लॉगिन मैनेजर, इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने, लॉगिन अंडरस्कोर मैनेजर डॉट इनिट अंडरस्कोर ऐप। तो इससे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हमें ये देखिए हाउ इट वर्क्स, सो यू विल नीड टू प्रोवाइड ए यूजर लोडर कॉल बैक। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे एक यूजर लोडर फंक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है जी, यूजर लोडर हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ ये इतना फंक्शन ही यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो चलिए इसको हम खुद लिख लेंगे, जो इसके ऊपर है उसको हम खुद लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने मॉडल के बाद यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को पेस्ट कर दिया। और इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा, हम एक डेकोरेटर का यूज करेंगे। तो डेकोरेटर है हमारा @login अंडरस्कोर मैनेजर डॉट यूजर लोडर, यूजर अंडरस्कोर लोडर। ठीक है जी, इसको हमें, तो ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, जो हमारा यूजर मॉडल है, ये हमारा यूजर मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, इससे यूजर डॉट क्वेरी डॉट गेट। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर आईडी का कॉलम नहीं क्रिएट किया, हमने आईडी का कॉलम क्रिएट किया है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी, और हम क्या करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे इस आईडी को। ठीक है जी, अगर ये क्या हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी को इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अगर ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो आईडी है इंट में कन्वर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा यूजर लोडर फंक्शन है। तो ये देखिए यूजर लोडर फंक्शन क्या करता है, इट शुड रिटर्न नन इफ द आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है जी, तो यूजर लोडर फंक्शन क्या करेगा, यू विल नीड टू प्रोवाइड अ यूजर लोडर कॉल बैक, दिस कॉल बैक यूज टू रीलोड द यूजर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर आईडी स्टोर्ड इन द सेशन। तो बेसिकली जो लॉगिन होता है वो कैसे होता है, सेशंस के थ्रू होता है। तो जो आईडी सेशंस में हमारे रीलोड दी यूजर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर आईडी स्टोर्ड इन दी सेशन, तो जो आईडी होती हैं वो सेशन में स्टोर होती हैं। तो इसलिए उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, हम आईडी को फेच करते हैं, यूजर की आईडी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा यूजर लोडर फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपने लॉगिन जो हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसकी हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखेंगे। ठीक है, जो ये वाला हमारा यूजर लॉगिन फंक्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, जो ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड तो आ चुका है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हमें मेथड सबसे पहले डिफाइन करना होगा। अगर यहाँ सबसे पहले, क्योंकि ये वाला डेटा हम कैसे फेच करेंगे, जब यूजर हमारे लॉगिन में से डेटा को सेंड करेगा। तो अगर वो डेटा को सेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो पोस्ट मेथड का यूज कर रहा है। क्योंकि जब भी हम डेटा फॉर्म से सेंड करते हैं तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू ही डेटा सेंड होता है। यहाँ से जब डेटा सेंड होगा तो पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा सेंड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट
डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी। तो अगर तो हमारा मेथड पोस्ट है तो जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये फैच हो जाए। यहाँ पे मैं सिंपल इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे टैब दबा के इफ स्टेटमेंट के अंदर कर दूंगा। तो इसको मैं हटा दूंगा जो एक्स्ट्रा स्पेस है। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे इसके बाद मैं लिखूंगा जो यूजर नेम यूजर ने एंटर किया होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर, एक वेरिएबल बनाऊंगा यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट क्वेरी डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिल्टर बाय। ठीक है जी। फिल्टर अंडरस्कोर बाय, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं उस यूजर का डेटा यहाँ पे फैच कर रहा हूँ जिसका यूजर नेम ये वाला यूजर नेम है जो यूजर यहाँ पे एंटर कर रहा है हमारे फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे जो यूजर नेम यहाँ पे एंटर करेगा यूजर, तो मैं उस यूजर नेम का डेटा अपने यूजर टेबल से फैच कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर तो यूजर नेम वो एग्जिस्ट करता होगा जो यूजर ने यहाँ पे एंटर किया है, अगर जो यूजर नेम यहाँ पे यूजर ने एंटर किया है अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यूजर, मतलब कि अगर इस यूजर वेरिएबल में कुछ है, अगर तो कुछ होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि अगर उस यूजर नेम का यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये यूजर नेम में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि नन होगा। तो हमारी जो ये वाली इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो मतलब कि यूजर तभी लॉगिन कर पाएगा अगर वो यूजर नेम डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ यूजर, सिंपल यूजर ही लिखूंगा क्योंकि अगर तो इसमें कुछ होगा तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ यूजर एंड, और हम क्या यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये पासवर्ड। तो अगर तो यूजर ने ये पासवर्ड जो एंटर किया है अगर वो इस यूजर नेम के पासवर्ड के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ पासवर्ड एंड पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है जी। ये यूजर डॉट पासवर्ड कहां से आ रहा है, हमारे डेटाबेस से, मतलब कि अगर तो कोई यूजर नेम एग्जिस्ट करता होगा तो उस यूजर नेम की जो वैल्यूज हैं वो यूजर में आ जाएंगी, तो उसमें पासवर्ड भी होगा। ठीक है जी। मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पे जब टर्मिनल में हम कैसे प्रॉपर्टीज को फैच करते हैं किसी यूजर की। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड जो यूजर ने फॉर्म में एंटर किया है। तो अगर ये वाला पासवर्ड यूजर के पासवर्ड के इक्वल है और इस यूजर में कोई यूजर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन अंडरस्कोर यूजर, और इसमें मैं पास कर दूंगा यूजर। ठीक है जी। ये वाला यूजर इसमें मैं पास करूंगा। तो सबसे पहले मुझे लॉगिन अंडरस्कोर यूजर जो फंक्शन है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन अंडरस्कोर यूजर। ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो यूजर है वो एग्जिस्ट, जो यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन करने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट करा देंगे अपने होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू आर होम पेज। तो होम पेज का मतलब कि जो हमारा ब्लैंक यूआरएल है वहां पे मैं रीडायरेक्ट करवा दूंगा। ठीक है जी। अगर ये फॉल्स हुआ, मतलब कि यूजर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो या फिर हमारा पासवर्ड इक्वल ना हो, तो हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा फ्लैश। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, कि आपने जो डेटा एंटर किया है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ठीक है जी। इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, और यहाँ पे इसकी मैं कैटेगरी दे दूंगा वार्निंग। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर से रीडायरेक्ट करवा देंगे हम इसको रिटर्न लॉगिन पे ही इसको हम रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पे, स्लैश लॉगिन पे, क्योंकि हमारा यूजर लॉगिन नहीं हुआ है तो इसलिए वो लॉगिन फॉर्म पे ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो
ये हमारा हो चुका है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक एरर मिल रही है कि नेम इनिट अंडरस्कोर ऐप इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे डॉट लगाना है, ना कि इक्वल टू लगाना है। ठीक है जी, तो इसलिए हमें ये एरर मिली है। जब मैं इसको सेव करूँगा तो हमारी जो एरर है वो चली जाएगी। अब हम लॉगिन को रन करके देखते हैं कि लॉगिन हमारा यूज़र कोई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो सर्वर को सबसे पहले रीस्टार्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रन, तो हमारा जो सर्वर है वो रन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें फिर से एक एरर दे कि इनिट अंडरस्कोर ऐप मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। चलिए इसको देखते हैं। तो ऐप तो हम इसमें करवा रहे हैं पास। हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाई हैं, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। चलिए इसको दोबारा से सेव करके रन करके देखते हैं। तो अब की बार हमें कोई एरर नहीं मिलनी चाहिए, आई होप। हाँ, अभी एरर हमें कोई नहीं मिल रही है। हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब हम एक बारी और कुछ देख लेते हैं कि हमारे पास कोई और हमने यहाँ पे लॉगिन में, और हमें यहाँ पे डॉट फर्स्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं जो जिसका यूजर नेम ये वाला है। ठीक है जी, जो यूजर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे डॉट फर्स्ट का मतलब कि हम फर्स्ट रिकॉर्ड को ही रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो अब हम करेंगे इसको सेव, और चलिए देखते हैं कि हमारा जो, लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा। जो हमें मैसेज का कोड है वो हमें लॉगिन पेज पे भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो वो तो हमने लगाया ही है, ऑलरेडी ही लगाया है मैसेज का। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा अगर हमारा जो यूज़र होगा वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे चल के देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डालेंगे, लेट्स से रमन कुमार यूज़र नेम था हमारा, रमन कुमार, और उसका जो पासवर्ड था वो था 1234। चलिए इसको जब हम लॉगिन यहाँ पे करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन करता है या फिर नहीं करता, या फिर हमें कोई एरर मिलता है। तो इसने एक एरर थ्रो किया है। चलिए देखते हैं कि हमें कौन सा एरर मिला है। तो इसने बोला कि यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इज एक्टिव। तो ये बोल रहा है कि यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इज एक्टिव। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और क्लास इंपोर्ट करने पड़ेगी विच इज़ यूज़र मिक्सिन। ठीक है जी, तो यूज़र मिक्सिन क्लास है, इसमें हमारा इज एक्टिव जो ये देखता है कि हमारा जो यूज़र है वो एक्टिव है या नहीं। तो इसलिए हमें यूज़र मिक्सिन क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको सेव करके दोबारा से देखते हैं रन करके कि अब हमारा जो कोड है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है। हम जाएंगे अपने दोबारा से यहाँ पे ब्राउज़र में और इसको हम रीलोड करेंगे। तो रीलोड करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इसने फिर से हमें, चलिए देखते हैं इसमें क्या है प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने यहाँ पे लोड यूज़र में यूज़र अंडरस्कोर आईडी लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें यूज़र अंडरस्कोर आईडी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमें यूज़र अंडरस्कोर आईडी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने यूज़र अंडरस्कोर आईडी ही लिखा है। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं। सेव करके इसको देखते हैं, अपने सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। सर्वर को रीस्टार्ट करने के बाद अब हम जाएंगे अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारी जो एरर है वो नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स हमारी एरर ये क्यों आ रही है बार बार, मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, जो ये हमारा यूज़र मॉडल हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे हमें जो हमारी जो यूज़र मिक्सिन क्लास है इसको यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यूज़र मिक्सिन, तो
ये हमारी जो एरर आनी बंद हो जाएगी और जो हमारा यूज़र है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और अब हम जैसे ही अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो वेब पेज है वो डिस्प्ले, जो हमारा होम पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा और हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने होम पेज पे, अपने यहाँ पे पेज पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा होम पेज आ चुका है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका है, या फिर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं करूँगा, अपने हम जाएंगे अपने यहाँ पे index.html पेज में, और यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूँगा करंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट अंडरस्कोर यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक है जी। ऐसे हम जो हमारा करंट यूज़र लॉग्ड इन है उसका यूज़र नेम हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मोहित शर्मा जो है वो लॉगिन हो चुका है।